ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उनमें हमने सबसे पहले देखा था कि सनलाइट की रिक्वायरमेंट्स क्यों होती है। सनलाइट जो है वो हमारे जितने भी इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, जैसे कि ग्लूकोज। एंड उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से मिलती है, एटमॉस्फेयर से। एंड वाटर जो है वो कहाँ से मिलता है, सॉइल से, विद द हेल्प ऑफ xylem. Xylem is nothing but a vascular tissue which actually conduct the transport of, or which can actually transport the water from roots to leaves. ओके फाइन। सो इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस की रेट को कम भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं, या फिर इंक्रीज भी, एनहांस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें हम देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो एक तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। क्योंकि टेम्परेचर में यूजुअली अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ कहीं ना कहीं लाइट जो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होगी। तो इसलिए टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, एंड दैट ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ अराउंड 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे कम है तो फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और अगर इससे ज़्यादा है तो भी चलेगा। लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में टेम्परेचर है, जैसे कि मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री सेल्सियस, तो उससे क्या होता है, जो प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। उसके जो मीसोफिल सेल्स होते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस अकर होता है वो सारे डैमेज हो जाते हैं। उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो है वो भी बहुत ही इफेक्ट करता है। सेकंड इज लाइट। लाइट इज अनदर फैक्टर विच एक्चुअली अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। तो लाइट में सनलाइट अगर देखा जाए, सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट में फोटोसिंथेसिस अकर करते हैं। तो लाइट जो है वो तो मेन सोर्स हो गया, लेकिन कुछ मरीन प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को मूनलाइट में भी करते हैं। जैसे कि एग्जांपल एल्गे। जो एल्गे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे जो हम देखते हैं, जो एल्गे हैं वो क्या करते हैं, मूनलाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्योंकि मूनलाइट में जो लाइट की वेवलेंथ होती है उसमें एल्गे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। उस मिनिमम वेवलेंथ को भी वो एक्सेप्ट करके फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। एंड तीसरा आता है क्लोरोफिल। What is chlorophyll? क्लोरोफिल इज नथिंग बट ए पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट, जो कि लाइट को ट्रैप करता है। तो जितना ज़्यादा क्लोरोफिल का कंटेंट जो होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगी। तो क्लोरोफिल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, सो जितना ज़्यादा क्लोरोफिल होगा प्लांट के सेल में उतनी ही ज़्यादा लाइट ट्रैप होगी, और उतना ही ज़्यादा जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो ग्लूकोज है, वो बनेगा, उतना ही ज़्यादा फूड सिंथेसाइज होगा। एंड दैट्स हाउ क्लोरोफिल कंटेंट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर क्लोरोफिल कंटेंट कम होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी, एंड अगर क्लोरोफिल कंटेंट ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा। एंड उसके साथ आता है नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। Okay, so carbon dioxide is also nothing but directly proportional to rate of photosynthesis. जो भी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड
प्रेजेंट होती है, अगर वो ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ही ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर पाएंगे एंड उतनी ही फोटोसिंथेसिस फिर बाद में अकर होगी। तो दैट्स द रीज़न जितना भी एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा है। तो ये सब हो गए फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं किसको, फोटोसिंथेसिस को। नाउ नेक्स्ट लेट अस सी द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो फैक्टर्स हो गए, फैक्टर्स के बाद आते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब इम्पॉर्टेंस। अब ये फोटोसिंथेसिस होता क्यों है, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑब्जर्व होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी। तो प्लांट्स क्या हेल्प करते हैं हमारी, कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्व करते हैं फूड सिंथेसाइज करने में। तो कहीं ना कहीं ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, एटमॉस्फेरिक को कंट्रोल करके रखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, एटमॉस्फेरिक कंट्रोल। तो एटमॉस्फेयर में कंट्रोल करके रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करके रखते हैं कि नहीं तो वो ज़्यादा हो नहीं वो कम हो। नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन और यू कैन से प्योरिफिकेशन ऑफ एयर। तो जो भी एयर में जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं वो पोल्यूटेड होती है, एयर जो है वो पोल्यूटेड होती है, प्योर नहीं होती। तो इनका मेन काम क्या होता है, प्योरिफिकेशन ऑफ एयर। ओके, एंड थर्ड इज प्रोडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। तो देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द और मैक्सिमम अमाउंट आप देख सकते हैं कि जितने भी ओमनीवोरस होते हैं या फिर जो एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें, एनिमल्स की हम बात करें, तो हर एक ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। किस लिए, अपने फूड के लिए, अपने एनर्जी के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक और काम क्या करता है, फूड प्रोडक्शन। इन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं क्योंकि ये सबके लिए फूड को सिंथेसाइज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये किसमें हेल्प करते हैं, फूड के प्रोडक्शन के हेल्प में। तो सिंथेसिस क्या, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस की। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है एटमॉस्फेयर कंट्रोल, मतलब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। प्योरिफिकेशन ऑफ एयर, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके एयर को प्योरीफाई करता है। एंड साथ के साथ फूड प्रोडक्शन मतलब फूड को प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे क्या हो गए, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यहाँ तक तो हो गया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एंड नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कैसे होता है, उसमें यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन जो है वो डिफरेंट वेज में होता है। तो यूनिसेलर में हम अमीबा का न्यूट्रिशन देखेंगे एंड साथ के साथ जो भी स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन की वो हम डिस्कस करेंगे।